अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज नंबर 2.2 के जो है वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लेकिन एक्सरसाइज नंबर 2.2 स्टार्ट करने से पहले जो है वो कुछ यहाँ पे जो है वो प्रूफ्स हैं जिनको आपको पता होना ज़रूरी है, ठीक है, तभी आपके जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं वो सॉल्व हो सकेंगे। तो यहाँ पे एक प्रूफ गिवन है आपकी बुक के अंदर, प्रूफ दैट द प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज़ 1। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के जो प्रोडक्ट अगर हम लेंगे तो वो किसके इक्वल आएंगे, 1 के इक्वल आएंगे, ठीक है। हम यहाँ पे मेंशन करते हैं क्यूब रूट ऑफ 1, ठीक है, इसको जो है वो हम लेट कर लेते हैं x के इक्वल। अब प्रीवियस लेक्चर में मैंने जो है वो इसके रूट फाइंड आउट करके आपको बताए थे, तो इस लेक्चर में इसके मैं रूट्स दोबारा से नहीं फाइंड आउट करूँगी। अगर किसी ने वो लेक्चर नहीं देखा तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वो मेंशन कर दूँगी, ठीक है। तो इसके 3 रूट्स हमारे पास आ रहे थे। एक आ रहा था x इज इक्वल टू 1, ठीक है। एक आ रहा था x इज इक्वल टू -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाई 2, और एक आ रहा था -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो ये जो टर्म थी किसके इक्वल थी, ओमेगा के, और ये जो थी किसके इक्वल थी, ओमेगा स्क्वायर के। अब इन तीनों रूट्स का हम प्रोडक्ट फाइंड करते हैं और देखते हैं कि ये 1 के इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्योंकि जो हमें प्रूफ जो है वो गिवन है कि अगर हम यूनिटी के जो क्यूब रूट्स हैं इनका प्रोडक्ट लेंगे तो ये 1 के इक्वल जो है वो आएगा। तो अब हम इनका प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, ठीक है। 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। इन तीनों का हम प्रोडक्ट ले लेंगे। 1 तो एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। ओमेगा की जगह हम इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं जो कि हमारे पास क्या है, -1, ठीक है, प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाई 2 के, ठीक है। और ओमेगा स्क्वायर की जगह इसकी वैल्यू पुट करते हैं जो कि क्या है, -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ओमेगा क्यूब बन जाएगा, इक्वल टू 1 इनके साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास यही टर्म्स जो है वो आ जाएंगी। ऊपर वाले को जो है वो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3, ठीक है, इंटू -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाय 2, 2 ज़ा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप ऊपर देखें तो हमारे पास फार्मूला बन रहा है, ठीक है, a प्लस बी और a माइनस बी का। वाली पूरी टर्म हमारे पास क्या आ रही है, a आ रही है, ठीक है, प्लस और ये हमारे पास क्या है, b है, ठीक है। इसी तरीके से ये वाले -1 जो है ये हमारे पास क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, ये b हो जाएगा, और दरमियान में क्या आ रहा है, माइनस, मतलब a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ठीक है। तो आपको पता है कि a प्लस बी इंटू a माइनस बी जो है वो किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम यहाँ पे जो है वो फार्मूला लगा लेंगे, ओमेगा क्यूब इक्वल टू a हमारे पास क्या है, -1, तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, माइनस b का स्क्वायर, हमारे पास b यहाँ पे क्या है, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा, ठीक है। ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर जो है वो 1 आ जाएगा, ठीक है। ये इसके साथ कैंसिल आउट होगा स्क्वायर रूट के साथ, तो माइनस इंटू -3 डिवाइडेड बाय 4, तो ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3 डिवाइडेड बाय 4, तो ये हो जाएगा ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 3 + 1 4 डिवाइडेड बाय 4, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ओमेगा क्यूब किसके इक्वल आ गया, 1 के। तो आपने देखा कि हमने जो 1 के 3 रूट आ रहे थे उनको प्रोडक्ट लिया तो वो किसके इक्वल आ गया, 1 के जो है वो इक्वल आ गया। और ये टर्म आपने याद भी रखनी है कि ओमेगा क्यूब जो है वो किसके इक्वल है, 1 के, क्योंकि ये आपकी एक्सरसाइज के अंदर जो है वो यूज़ होगा। नेक्स्ट जो है वो आपकी बुक में जो प्रूफ है वो ये है, प्रूफ डैट द सम ऑफ द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज़ 0, कि आपके पास जो यूनिटी के क्यूब रूट्स हैं अगर आप उनका सम लेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल आएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो यूनिटी के क्यूब रूट्स आ रहे थे वो क्या थे, x इज इक्वल टू 1 था, ठीक है, x इज इक्वल टू -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाई 2 था, और x इज इक्वल टू -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाई 2 था, ठीक है। ये हमारे पास 3 रूट्स आ रहे थे, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो ओमेगा के इक्वल था और ये वाली टर्म जो है वो ओमेगा स्क्वायर के इक्वल थी। अब हम इन तीनों का सम दे के देखते हैं कि 0 के इक्वल आएगा कि नहीं, ठीक है। तो एक रूट हमारे पास 1 है, ठीक है, दूसरा रूट हमारे पास ओमेगा है और तीसरा जो है वो ओमेगा स्क्वायर है, ठीक है। इन तीनों का जो है वो हमने सम ले लिया, ठीक है। 1 तो ऐसे ही आ जाएगा, ओमेगा की जगह इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाई 2, ओमेगा स्क्वायर की जगह इसकी वैल्यू जो है वो पुट करेंगे तो -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाई 2।
तो यहाँ पे अब हम क्या करते हैं कि एलसीएम जो है वो ले लेते हैं। 2 एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। तो ये 2 इस 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 आ जाएगा। ऊपर वाली यही टर्म जो है वो हमारे पास आएगी, ठीक है। क्या हो जाएगा जी, ये प्लस, ठीक है। मैं इसे ब्रैकेट में फिलहाल लिखती हूँ, -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3, ठीक है। ये 2 के साथ कैंसिल आउट होगा तो 1 बचेगा और 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो यही वाली टर्म हमारे पास एज इट इज आ जाएगी, -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3। इसको अगर हम मजीद जो है वो सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2, ठीक है, प्लस माइनस -1, ठीक है, प्लस 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 स्क्वायर रूट ऑफ -3 प्लस माइनस -1, ठीक है, प्लस माइनस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें कि ये वाली टर्म और ये वाली टर्म जो है वो कैंसिल आउट हो रही है, ठीक है। 2 -1 एंड -1 क्या हो जाएगा, -2 डिवाइडेड बाय 2, 2 - 2 0 डिवाइडेड बाय 2 और 0 डिवाइडेड बाय 2 जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ से आप देखें कि हमने जो सम किया था, ठीक है, तीनों रूट्स का, यूनिटी के तीनों रूट्स का सम किया तो वो किसके इक्वल आ गया, 0 के। तो ये वाली टर्म भी जो है वो आपने याद रखनी है, ठीक है। ये अब आपकी जो है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे जब आप एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। जब एक्सरसाइज की तरफ हम मूव करते हैं और देखते हैं कि ये कॉन्सेप्ट जो है वो किस तरीके से यूज़ होगा हमारी एक्सरसाइज के अंदर। ओके स्टूडेंट, एक्सरसाइज नंबर 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कहा गया एवेल्यूएट करना है, ठीक है। हमने वैल्यूज़ जो है वो फाइंड आउट करके देनी है। तो सबसे पहला पार्ट जो है वो ये है 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर और होल पावर जो है वो 7 आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ठीक है, कि माइनस जो है वो इन दोनों में से हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। 1 माइनस कॉमन लिया तो ये क्या हो जाएगा, ओमेगा हो जाएगा। यहाँ से माइनस कॉमन निकल गया तो ये प्लस ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा और होल पावर क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी, ठीक है। अभी हमने प्रूव किया था कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल होता है, 0 के। यहाँ पे देखें तो हमारे पास ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर आ रहा है तो इसको आपने इधर ही रहने देना है। इस 1 को जो है वो आप दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, +1 था ना, इधर आके क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल आ रहा है, -1 के। तो आप ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह क्या पुट करेंगे, -1 जो है वो पुट करेंगे। 1 माइनस इसकी जगह आप क्या पुट कर देंगे, -1 पुट कर देंगे और होल पावर क्या आ गई, 7 आ गई। 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। होल पावर क्या आ जाएगी, 7 आ जाएगी। 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2 एंड 2 की पावर जो है वो क्या आ गई, 7। 2 की पावर 7 जो है वो किसके इक्वल होती है, 128 के। तो ये आपके पास जो है वैल्यूएट होके आ गया 128। अब जो है वो इसके सेकंड पार्ट की तरफ जो है वो मूव करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको अब कैसे करते हैं कि 1 एज इट इज़ लिख लेते हैं। यहाँ से -3 जो है वो कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ पे सिंपली क्या रह जाएगा, ओमेगा रह जाएगा, ठीक है। यहाँ से हमने -3 कॉमन निकाला तो क्या रह जाएगा जी, सिर्फ प्लस ओमेगा स्क्वायर जो है वो रह जाएगा और होल पावर क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी, ठीक है। तो हमें पता है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल होता है, 0 के। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर को इधर ही रहने देंगे, ये +1 है, दूसरी साइड पर जाके किसके इक्वल हो जाएगा, -1 के हो जाएगा। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह हम क्या लगाएंगे, -1 जो है वो लगाएंगे। तो 1 - 3 इसकी जगह हम क्या पुट करेंगे, -1 पुट करेंगे एंड होल की पावर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3 की होल की पावर क्या आ गया, 5। 1 + 3 क्या हो जाएगा, 4 एंड पावर जो है वो क्या आ गई, 5। अब 4 की पावर 5 जो है वो हम फाइंड आउट करेंगे। 4 की पावर 5 स्टूडेंट्स आ जाएगा 1024। थर्ड पार्ट की तरफ जो है वो मूव करते हैं। इसमें से हम क्या करते हैं कि 4 जो है वो कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या रह जाएगा, ओमेगा प्लस 4 कॉमन निकल गया तो सिंपली यहाँ क्या रह जाएगा, ओमेगा स्क्वायर रह जाएगा एंड होल की पावर जो है वो 3 आ जाएगा, ठीक है। और हमें पता है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 0 के, ठीक है। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर जो है वो यहीं रहने देंगे, +1 है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक है। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह हम -1 जो है वो पुट करेंगे। 9 + 4, ठीक है, इसकी जगह हम क्या पुट करेंगे, -1 पुट करेंगे एंड होल की पावर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 9 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -4 होल की पावर 3। 9 - 4 क्या हो जाएगा, 5 एंड 5 की पावर 3। 5 की पावर 3 जो है वो हमारे पास क्या होता है, 125 होता है, ठीक है। तो ये भी हमारे पास सॉल्व हो गया।
स्टूडेंट नेक्स्ट जो है वो हम पार्ट 4 की तरफ जो है वो मूव करते हैं। ठीक है, अब इसमें आपने एक चीज़ जो है वो याद रखनी है कि हमेशा जो प्लस वाले होंगे ना, ठीक है, दो प्लस वाली जो टर्म्स है उनमें से आपने जो है वो कॉमन लेना है, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल होता है, 0 के। मतलब इन सब में हमारे पास क्या आ रहा होता है, प्लस आ रहा होता है। ठीक है, तो आपने जो कॉमन लेना है वो भी प्लस वाली जो है वो टर्म्स होंगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास जो है वो क्या है, ये भी +2 है और ये हमारे पास +2 ओमेगा, तो हम इन दोनों से कॉमन लेंगे, इन दोनों से नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पे +2 ओमेगा है और यहाँ -2 ओमेगा स्क्वायर है। ठीक है, तो प्लस वाली टर्म में से जो है वो हमने कॉमन लेना है, तो यहाँ से हम 2 जो है वो कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या रह जाएगा, 1 रह जाएगा। ठीक है, यहाँ से 2 कॉमन निकल गया तो क्या रह जाएगा, ओमेगा रह जाएगा। ठीक है, और ये -2 ओमेगा स्क्वायर जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ से आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास प्लस वाली टर्म्स कौन सी हैं, एक ये है +3 और एक ये +3 ओमेगा स्क्वायर। इन दोनों को जो है वो हम साथ लिखते हैं 3 + 3 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, और एंड पे जो है वो हम -3 ओमेगा जो है वो राइट डाउन कर लेते हैं। अब यहाँ पे आप देखें तो हमें क्या चाहिए, 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं 1 प्लस ओमेगा इधर ही रहेगा। ठीक है, ये प्लस ओमेगा स्क्वायर है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो 1 प्लस ओमेगा की जगह हम क्या पुट करेंगे, माइनस ओमेगा स्क्वायर पुट करेंगे और -2 ओमेगा स्क्वायर जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा। अब यहाँ से हम जो है वो 3 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, 1 रह जाएगा और 3 ओमेगा स्क्वायर में से 3 कॉमन निकल गया तो सिर्फ क्या रह जाएगा, ओमेगा स्क्वायर रह जाएगा -3 ओमेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, -2 ओमेगा स्क्वायर -2 ओमेगा स्क्वायर। अच्छा जी, यहाँ पे आप देखें तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को हम इधर ही रहने देंगे, ये प्लस ओमेगा दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस ओमेगा हो जाएगा। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह हमने क्या पुट करना है, माइनस ओमेगा जो है वो पुट करेंगे, -3 ओमेगा। तो ये -2 ओमेगा स्क्वायर -2 ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा, -4 ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या बनेगा, -3 ओमेगा एंड -3 ओमेगा। ठीक है, -4 ओमेगा का स्क्वायर। ठीक है, -3 ओमेगा और -3 ओमेगा क्या बनेगा, -6 ओमेगा बनेगा। इनको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 को अगर -6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, ये 24 ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ओमेगा क्यूब। और हमने पढ़ा था कि ओमेगा क्यूब जो है वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ओमेगा क्यूब की वैल्यू लगा देंगे 1, तो 24 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, 24 जो है वो आ जाएगा। 5th पार्ट की तरफ जो है वो हम मूव करते हैं, तो इसमें हमें ओमेगा की टर्म में जो है वो क्वेश्चन नहीं दिया हुआ, तो सबसे पहले हम इसको ओमेगा की टर्म में जो है वो लेके आते हैं। लेकिन इसमें एक इशू है और वो इशू क्या है कि यहाँ पे डिवाइड में हमारे पास 2 नहीं आ रहा, क्योंकि हमें पता है कि ओमेगा जो है वो किसके इक्वल होता है, -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाई 2 के। और इसी तरीके से अगर ओमेगा स्क्वायर की बात करें तो वो किसके इक्वल होता है, -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाई 2 के। तो दोनों के नीचे हमारे पास जो है वो 2 नहीं आ रहा। ठीक है, लेकिन हमें सिर्फ 2 अब नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पे देखें तो होल पावर क्या आ रही है, 6 आ रही है। तो हमें 2 की पावर 6 जो है वो रिक्वायर होगा अगर हम उसको इसके साथ डिवाइड करवाना चाहते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि 2 की पावर 6 से जो है वो हम मल्टीप्लाई भी कर देंगे इस टर्म को। ठीक है, कौन सी टर्म को, -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3 होल की पावर 6 को जो है वो हमने 2 की पावर 6 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया, क्योंकि इससे कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा ना, ये कैंसिल आउट होकर दोबारा हमारे पास वही टर्म आ रही है। ठीक है, इसी तरीके से ये वाली जो टर्म है इसको भी हमने 2 की पावर 6 से मल्टीप्लाई भी करेंगे। ठीक है, और 2 की पावर 6 से जो है वो डिवाइड भी करेंगे। ठीक है, अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, 2 की पावर 6 जो है वो एज इट इज़ रहने देते हैं। अब इसके ऊपर भी पावर 6 है, इसके ऊपर भी पावर 6 है, तो हम क्या करते हैं, होल की पावर जो है वो 6 लिख लेते हैं। तो -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2 की पावर 6 एज इट इज़ रहने देते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसकी पावर भी 6 है, इसकी पावर भी 6 है, तो होल की पावर जो है वो 6 राइट डाउन कर लेते हैं। -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाई 2, तो इक्वल टू 2 की पावर 6। ठीक है, टर्म किसकी इक्वल हो जाएगी, ओमेगा, और पावर 6 जो है वो आ जाएगी 2 की पावर 6। ये वाली जो टर्म है ये किसके इक्वल हो जाएगी, ओमेगा स्क्वायर के, और पावर जो है वो 6 एज इट इज़ आ जाएगी। 2 की पावर 6 ओमेगा की पावर 6 प्लस 2 की पावर 6 और ओमेगा 2 6 का जो है वो क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या कॉमन ले लेते हैं, 2 की पावर 6 जो है वो कॉमन ले लेते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, ओमेगा की पावर 6 प्लस ओमेगा की पावर जो है वो 12 रह जाएगी। ठीक है, वैल्यू पता है ना कि ओमेगा क्यूब की वैल्यू जो है वो किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल होती है। तो इसको हम लिख सकते हैं ना ओमेगा 3 की पावर 2, क्योंकि ये 3 2 ज़ा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से ओमेगा 12 को हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा 3 की पावर 4। ठीक है, क्योंकि 3 4 सा क्या हो जाएगा, हमारे पास 12 हो जाएगा। 2 की पावर 6, तो ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है, 1 के, और ये स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा। ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है, 1 के, और पावर 4 जो है एज इट इज़ आ जाएगी। 2 की पावर 6, 1 का स्क्वायर जो है वो 1 होता है, और 1 की पावर 4 लेंगे तो वो भी हमारे पास 1 ही आएगा। ठीक है, 2 की पावर 6 जो है किसके इक्वल होगा, 64 के। 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2। 64 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 128 हो जाएगा। तो ये हमारे पास 5th पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट जो है वो हम पार्ट 6 की तरफ जो है वो मूव करते हैं। तो सबसे पहले जो है ये हम इसको ओमेगा की फॉर्म में लिखेंगे। -1 प्लस √-3 डिवाइडेड बाय 2 जो है वो किसके इक्वल होता है, ओमेगा, और पावर जो है वो 9 एज इट इज़ आ जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से ये वाली टर्म किसके इक्वल होती है, ओमेगा स्क्वायर के। ठीक है, और पावर जो है वो 9 हम एज इट इज़ लिख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ओमेगा की पावर 9 और 2 9 जो है वो क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ठीक है, तो हम जो है वो अब इसको जो है वो क्या लिख सकते हैं, ओमेगा 9 को क्या लिख सकते हैं, ओमेगा क्यूब की पावर जो है वो 3। ठीक है, और इसी तरीके से 18 को क्या लिख सकते हैं, ओमेगा क्यूब की पावर 6। ठीक है, तो हाँ, क्योंकि हमें पता है ना कि ओमेगा क्यूब जो है वो किसके इक्वल होता है, 1 के, तो फिर हम इनको जो है वो रिप्लेस कर सकेंगे। तो इसलिए हमने इसको जो है वो ओमेगा क्यूब की फॉर्म में जो है वो दोनों को राइट डाउन कर लिया। ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है, 1 के, वो हमने पुट किया। पावर 3 जो है ऐसे ही आ जाएगी। ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है, 1 के, और पावर 6 जो है वो एज इट इज़ आ जाएगी। ठीक है, 1 का क्यूब 1 ही होता है, और 1 की पावर 6 भी क्या होगी, 1 होगी, एंड 1 + 1 जो है वो क्या आ जाएगा, 2। ओके, नेक्स्ट जो है वो हम पार्ट 7 की तरफ जो है वो मूव करते हैं। हम पार्ट 7 की तरफ जो है वो मूव करते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे कि जो 37 है इसको हम जो है वो ब्रेक करके लिखते हैं। ठीक है, ओमेगा 36 इंटू ओमेगा, ये हमने ब्रेक करके क्यों लिखा है, क्योंकि हम इसको क्यूब की फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं। तो हमारे पास क्या है कि 3 से कोई भी ऐसी टर्म नहीं है जो मल्टीप्लाई होकर 37 जो है वो प्रोड्यूस करती हो, इसलिए हमने इसे 36 इंटू ओमेगा जो है वो लिख लिया। इसी तरीके से 38 को भी हमें ब्रेक करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी टर्म ऐसी नहीं है जो 3 से मल्टीप्लाई होकर जो है वो 38 प्रोड्यूस करे। तो इसको हम क्या लिख लेते हैं, ओमेगा 36 इंटू ओमेगा स्क्वायर लिख लेते हैं, क्योंकि 36 + 2 जो है वो क्या होता है, 38 होता है। ठीक है, -5 जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा। अब आपने क्या करना है कि ओमेगा 36 को जो है वो क्यूब की फॉर्म में लिखेंगे, तो ओमेगा क्यूब की पावर जो है वो क्या आ जाएगी, 12 आ जाएगी। ठीक है, 12 को आप 3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या बनता है, 36 ही बनता है। ठीक है, ओमेगा ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से ओमेगा 36 को इधर भी आप लिखेंगे, ओमेगा क्यूब की पावर जो है वो 12। ठीक है, ओमेगा स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा, -5। अब यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है, 1 के। ठीक है, पावर 12 ऐसे ही आ जाएगी, डॉट ओमेगा प्लस ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है, 1 के, पावर क्या आ जाएगी, 12 आ जाएगी, इनटू ओमेगा स्क्वायर -5। ठीक है, 1 की पावर 12 क्या होगा, 1 इंटू ओमेगा। ठीक है, इसी तरीके से 1 की पावर 12 क्या होगा, 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर -5। 1 इंटू ओमेगा क्या होगा, ओमेगा होगा, 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर होगा, -5 एज इट इज़ आ जाएगा। हमें पता है कि 1 + ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 0 के। ठीक है, तो ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर चाहिए, ये इधर ही रहेगा, ये +1 है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, -1। तो ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर को हम रिप्लेस करेंगे -1 से, तो ये हो जाएगा -1 एंड -5 एज इट इज़ आ जाएगा। -1 एंड -5 जो है वो क्या हो जाएगा, -6। यहाँ पे आप देखिए कि पावर जो है वो नेगेटिव आ रही है। अगर हम इनको डिनोमिनेटर में लेके आएंगे तो इनकी पावर जो है वो पॉजिटिव हो जाएंगी। ठीक है, तो ये डिनोमिनेटर में आएगा तो ये इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से -17 है, इसको भी हम डिनोमिनेटर में लेके आएंगे तो इसकी पावर भी जो है वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं कि इनको ब्रेक करेंगे, ओमेगा क्यूब की फॉर्म में हम लिखेंगे। ऐसी कोई टर्म भी नहीं है कि 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो हमारे पास 13 बने, तो इसको हम ब्रेक करते हैं। ठीक है, ओमेगा 12 और ओमेगा में, क्योंकि 3 4 क्या हो जाएगा, 12, तो मतलब हम ओमेगा क्यूब की फॉर्म में लिख सकेंगे। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम ओमेगा की पावर 17 की बात करें तो हमारे पास 3 के साथ कोई भी ऐसी टर्म नहीं है जो मल्टीप्लाई होके जो है वो 17 प्रोड्यूस करे। ठीक है, तो इसको भी हम ब्रेक कर लेते हैं ओमेगा 15 इंटू ओमेगा स्क्वायर में। ठीक है, क्योंकि 3 5 क्या होता है 15, तो हम इसको ओमेगा क्यूब की फॉर्म में लिख सकेंगे।
ठीक है। तो ओमेगा 12 को हम क्यूब की फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ओमेगा क्यूब की पावर 4 इंटू ओमेगा। ठीक है। ओमेगा 15 को भी जो है हम क्यूब की फॉर्म में लिखेंगे तो ओमेगा क्यूब की पावर 5 इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो ये 1 डिवाइडेड बाय ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है, 1 के, और पावर जो है वो क्या आ जाएगी 4 इंटू ओमेगा प्लस 1 डिवाइडेड बाय ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है 1, एंड पावर क्या आ जाएगी 5 इंटू ओमेगा का स्क्वायर। ठीक है। इसको हम अगर मज़ीद जो है वो सॉल्व करेंगे तो 1 की पावर 4 क्या हो जाएगी 1 इंटू ओमेगा प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 की पावर 5 क्या हो जाएगी 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर। 1 डिवाइडेड बाय 1 इंटू ओमेगा क्या हो जाएगा, ओमेगा हो जाएगा। 1 डिवाइडेड बाय 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा जी, ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से हम जो है वो अगर एलसीएम ले लें, ठीक है, तो एलसीएम में हमारे पास क्या आएगा, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर आएगा। ठीक है। यहाँ से जो है वो ओमेगा ओमेगा कैंसिल आउट होगी, कौन सी टर्म बच जाएगी, ओमेगा स्क्वायर, तो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा स्क्वायर ही आ जाएगा। यहाँ पे देखें तो ओमेगा स्क्वायर जो है वो कैंसिल आउट होगा, कौन सी टर्म बच रही है ओमेगा, वो 1 से मल्टीप्लाई होके जो है वो क्या आ जाएगी, ओमेगा आ जाएगी। ठीक है। तो यहाँ पे हमने दो जो प्रूफ्स पढ़े थे वो क्या थे, ओमेगा क्यूब जो है वो 1 के इक्वल होता है। ठीक है। और दूसरा क्या पढ़ा था कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 0 के। तो यहाँ पे हमें ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर चाहिए ना, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इधर ही रहेगा, ये +1 है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। अब इसमें जो है वो हम पुट करेंगे, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह हम क्या पुट कर देंगे, -1 पुट कर देंगे, डिवाइडेड बाय ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा, ओमेगा क्यूब हो जाएगा। ठीक है। और ओमेगा क्यूब जो है वो किसके इक्वल होता है 1 के, -1 डिवाइडेड बाय 1 क्या आ जाएगा, -1। तो ये भी हमारे पास जो है वो सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 था, उसके सारे पार्ट जो हैं वो सॉल्व हो गए। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं, जिसमें हमें प्रूफ करना है कि x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब -3xyz जो है वो इसके इक्वल है। ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि राइट हैंड साइड लेते हैं। ठीक है। राइट हैंड साइड से जो है वो हम ये प्रूफ करेंगे। तो हम राइट हैंड साइड यहाँ पे ले लेते हैं, जो कि हमारे पास क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड इन टू एक्स प्लस ओमेगा वाई प्लस ओमेगा स्क्वायर जी इन टू एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई प्लस ओमेगा जी के। ठीक है। ये राइट हैंड साइड हमने जो है वो राइट डाउन कर ली है। ठीक है। तो x प्लस वाई प्लस जेड को ऐसे ही जो है वो हम लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे कि इस x की टर्म को इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। ओमेगा y को इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और ओमेगा स्क्वायर z को भी हम इस पूरी टर्म के साथ जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। हमने x को जो है वो मल्टीप्लाई करवा लेंगे। ठीक है। इस पूरी टर्म के साथ, इसी तरीके से ओमेगा y को मल्टीप्लाई करवाएंगे इस पूरी टर्म के साथ, और ओमेगा z स्क्वायर को भी जो है मल्टीप्लाई करवाएंगे इसके साथ। तो ये हमने जो है वो राइट डाउन कर लिया। ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया कि x को इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करवाया। ठीक है। x को x के साथ करवाया, x का स्क्वायर। ठीक है। और ओमेगा स्क्वायर y से करवाया तो एक्स वाई ओमेगा स्क्वायर आएगा, x को इससे करवाया तो एक्स जेड ओमेगा जो है वो आ जाएगा। कैसे ओमेगा y को x से करवाया तो एक्स वाई ओमेगा आ जाएगा, ओमेगा y को ओमेगा स्क्वायर y से करवाएंगे तो ओमेगा क्यूब y का स्क्वायर आ जाएगा, ओमेगा y को ओमेगा z से कराएंगे तो y जी ओमेगा का स्क्वायर आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर z को x से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो एक्स जेड ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर z को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ओमेगा स्क्वायर y आ जाएगा, और ओमेगा स्क्वायर z को मल्टीप्लाई करवाएंगे ओमेगा z से तो ये आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर और z का जो है वो स्क्वायर आ जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है। और अब इनको जो है वो आप जो है वो सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो क्या है कि एक्स स्क्वायर एक ही है हमारे पास। ठीक है। इसको हमने लिख लिया। एक्स वाई वाली टर्म देखें हमारे पास कौन कौन सी हैं, एक ये एक्स वाई यहाँ पे आ रहा है और एक एक्स वाई ये आ रहा है। इन दोनों को जो है वो हम साथ लिख लेते हैं। एक्स वाई ओमेगा की टर्म है और एक एक्स वाई ओमेगा स्क्वायर की टर्म है। ठीक है। ये दोनों हमने लिख ली। एक्स जेड वाली देखें, एक ये टर्म है और एक ये टर्म है, इन दोनों को भी हम साथ लिख लेते हैं। एक्स जेड ओमेगा इंटू एक्स जेड ओमेगा का स्क्वायर। ठीक है। और कौन सी टर्म जो है वो रहेगी, ये देखिए हमारे पास क्या है, ओमेगा क्यूब है, तो ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है 1 के। ठीक है। तो हमने 1 पुट कर दिया इसकी जगह, और वाई स्क्वायर जो है वो एज इट इज आ जाएगा। अब वाई जेड ओमेगा स्क्वायर की एक ये टर्म आ रही है और एक ये टर्म आ रही है, इन दोनों को जो है वो हम साथ लिख लेते हैं। वाई जेड ओमेगा स्क्वायर
प्लस वाई जेड ओमेगा की पावर 4। यहाँ पे देखिए ओमेगा क्यूब आ रहा है, ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है 1 के, 1 पुट कर दिया इनटू जेड स्क्वायर जो है वो आ जाएगा। इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स प्लस वाई प्लस जेड जो है वो ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से देखें तो क्या कॉमन निकाल सकते हैं, एक्स वाई कॉमन निकाल सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से देखें तो क्या चीज़ कॉमन निकाल सकते हैं हम लोग, एक्स जेड कॉमन निकाल सकते हैं, तो ये हो जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास क्या बन जाएगा प्लस वाई का स्क्वायर बन जाएगा। ये वाली टर्म जो है वो हम एज इट इज़ लिखेंगे, वाई जेड ओमेगा का स्क्वायर प्लस वाई जेड ओमेगा की 4 को जो है वो हम ब्रेक करेंगे ओमेगा क्यूब इनटू ओमेगा में, ठीक है। प्लस जेड स्क्वायर जो है 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा जेड स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, इनटू एक्स का स्क्वायर, ठीक है, प्लस वाई का स्क्वायर आ जाएगा एंड प्लस जो है वो जेड का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें तो हमें पता है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है 0 के, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा +1 है, उधर जाके -1 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह हमने क्या पुट कर देना है -1, तो क्या होगा प्लस एक्स वाई, ठीक है, इसकी जगह हमने क्या पुट कर दिया -1, ठीक है, प्लस एक्स जेड, ठीक है, इसकी जगह भी हमने क्या पुट कर दिया -1 पुट कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे आप देखें कि ये हमारे पास क्या आ गया वाई जेड ओमेगा स्क्वायर आ गया, ठीक है, प्लस वाई जेड और ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है, ठीक है, इनटू जो है वो क्या आ जाएगा ओमेगा जेड स्क्वायर, हम पहले ही जो है वो ऊपर अरेंज करके लिख चुके हैं। इसको मज़ीद जो है वो हम सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा जी -xy बन जाएगा, और ये हमारे पास क्या बन जाएगा -xz बन जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस वाई जेड ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा वाई जेड ओमेगा जो है वो आ जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, और ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर, ठीक है, -xy -xz, यहाँ से क्या चीज़ कॉमन निकाल सकते हैं आप, वाई जेड कॉमन निकाल सकते हैं, तो क्या रह जाएगा जी ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा जो है वो रह जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर -xy -xz प्लस वाई जेड, और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1 के, तो इसकी जगह हमने -1 पुट कर देना है। मज़ीद सॉल्व करने से ये क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर -xy -xz, और ये क्या हो जाएगा -yz। अब आपने क्या करना है कि x को जो है वो इस सारी टर्म से मल्टीप्लाई करना है, y को इस सारी टर्म से मल्टीप्लाई करना है, और z को जो है वो इस सारी टर्म से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। x y z को तीनों को इनसे जो है वो मल्टीप्लाई करवाना है आपने। अब हमने जो है वो इसको लिख लिया है इस फॉर्म में, ठीक है। x को जो इस टर्म से मल्टीप्लाई करवाएंगे, y को और z को भी, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, जब x को इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो x का क्यूब, ठीक है, प्लस एक्स वाई का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, प्लस एक्स जेड का स्क्वायर हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -x स्क्वायर y हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर z हो जाएगा, और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -xyz आ जाएगा, ठीक है। y को अब सबसे मल्टीप्लाई करवाते हैं तो क्या हो जाएगा, ये x स्क्वायर y हो जाएगा, ठीक है, y को y स्क्वायर से करेंगे तो y का क्यूब हो जाएगा, z स्क्वायर से करेंगे तो z स्क्वायर y हो जाएगा, ठीक है, इससे करेंगे तो ये -xy का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और इसके साथ जो है वो करेंगे तो क्या आ जाएगा -xyz आ जाएगा, ठीक है, और इसके साथ करेंगे तो -y का स्क्वायर एंड z आ जाएगा। अब z को सबसे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर z हो जाएगा, ठीक है, y स्क्वायर से करवाएंगे तो y स्क्वायर z हो जाएगा, ये z का स्क्वायर है, ठीक है, z स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाएंगे z को तो ये z का क्यूब हो जाएगा, एक्स वाई से करवाएंगे तो ये एक्स वाई जी हो जाएगा, ठीक है, एक्स जी से करवाएंगे तो ये एक्स जी का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और वाई जी से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये क्या हो जाएगा जी वाई जी का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आप देखें कि हमारे पास कुछ कैंसिल आउट हो रहा है अगर तो ये देखें एक्स वाई का स्क्वायर, ठीक है,
और ये माइनस एक्स वाई का स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। प्लस एक्स वाई का स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर से क्या हो रहा है, कैंसिल आउट हो रहा है। एक्स जेड का स्क्वायर, ठीक है, ये प्लस एक्स जेड का स्क्वायर है और माइनस एक्स जेड का स्क्वायर देखें, माइनस एक्स जेड का स्क्वायर है, ये भी क्या हो जाएगा जी, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर वाई और प्लस एक्स स्क्वायर वाई, ये भी क्या हो जाएगा जी, कैंसिल आउट हो जाएगा। माइनस एक्स स्क्वायर जेड और प्लस एक्स स्क्वायर जेड, ये भी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, प्लस जेड स्क्वायर वाई, ठीक है, और माइनस जेड स्क्वायर वाई, ये भी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, ओके, माइनस वाई स्क्वायर जेड और प्लस वाई स्क्वायर जेड, ये भी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो पीछे हमारे पास कौन सी टर्म रह गई, एक्स क्यूब वाली, ठीक है, ये लिख लेते हैं। और कौन सी रह गई है, माइनस एक्स वाई जी वाली, ठीक है, प्लस वाई क्यूब वाली, ठीक है, माइनस एक्स वाई जी वाली, ठीक है, प्लस जेड क्यूब वाली एंड माइनस एक्स वाई जी की। ठीक है, इसको अगर हम अरेंज करें तो ये क्या हो जाएगा, एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस जेड का क्यूब माइनस एक्स वाई जी माइनस एक्स वाई जी माइनस एक्स वाई जी, क्या हो जाएगा, माइनस 3xyz, जो कि हमारे पास किसके इक्वल आ गया, लेफ्ट हैंड साइड के। यहाँ पे आप देखें, जो हमें कहा गया था कि इसको आप प्रूव करेंगे तो ये इसके इक्वल आएगा, तो ये हमारे पास जो है वो प्रूव हो गया। वो हम पार्ट 5 की तरफ मूव करते हैं, जिसमें हमें कहा गया कि आपने प्रूफ करना है कि 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 प्लस ओमेगा की पावर 4 प्लस 1 प्लस ओमेगा 8 अप टू 2n फैक्टर जो है वो किसके इक्वल आ रहा है, 1 के। ठीक है, आपको जो है वो एक सीरीज जो है वो गिवन की गई और उसमें आप देखें कि ओमेगा जो है वो डबल हो रहा है, पहले ओमेगा स्क्वायर है, फिर ओमेगा 4 और फिर ओमेगा 8 है। ठीक है, 2n फैक्टर गिवन है, मतलब आपको ये नहीं पता कि ये सीरीज जो है वो कहाँ तक जाएगी। ठीक है, तो उसने 2n फैक्टर जो है वो आपको कह दिया और वो कह रहा है कि आपने प्रूफ करना है कि ये जो है वो 1 के इक्वल है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड जो है वो ले लेते हैं, जो कि हमारे पास क्या है, 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा का स्क्वायर इंटू 1 प्लस ओमेगा की पावर 4 इंटू 1 प्लस ओमेगा की पावर 8। ठीक है, एंड अप टू 2n फैक्टर। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखें कि हमारे पास 1 प्लस ओमेगा है, तो हमें पता है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 0 के। ठीक है, तो 1 प्लस ओमेगा है तो 1 प्लस ओमेगा इधर ही रहेगा, ये प्लस ओमेगा स्क्वायर है, दूसरी साइड पर जाके क्या हो जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह हम क्या लिख लेंगे, माइनस ओमेगा स्क्वायर। अब 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर है तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जो है वो इधर ही रहेगा, ये प्लस ओमेगा दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस ओमेगा। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह हम क्या लिख लेंगे, माइनस ओमेगा जो है वो लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपने क्या करना है, इस ओमेगा की पावर 4 को जो है वो ब्रेक करेंगे ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा में। ठीक है, इसी तरीके से ओमेगा की पावर 8 जो है उसको हम ब्रेक करेंगे। ठीक है, क्योंकि हम इसको 3 की पावर में नहीं लिख सकते। ठीक है, तो इसे हमने 6 इंटू ओमेगा स्क्वायर में ब्रेक किया। ठीक है, और सो ऑन 2n फैक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें कि ये दोनों हमारे पास मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ओमेगा स्क्वायर ओमेगा से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा ओमेगा क्यूब। ठीक है, यहाँ पे आप देखें कि 1 प्लस ऐसे ही आ जाएगा, ओमेगा क्यूब जो है वो किसके इक्वल होता है, 1 के इनटू ओमेगा। ठीक है, 1 प्लस ओमेगा की पावर 6 को हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा क्यूब का स्क्वायर इनटू ओमेगा स्क्वायर एंड अप टू 2n फैक्टर। ठीक है, ओमेगा क्यूब जो है वो किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। ठीक है, 1 प्लस ये क्या हो जाएगा, ओमेगा हो जाएगा। 1 प्लस ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है, 1 का स्क्वायर इनटू ओमेगा स्क्वायर एंड अप टू 2n फैक्टर। ये हमारे पास आ गया 1 इंटू 1 प्लस ओमेगा और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा इंटू ओमेगा स्क्वायर अप टू 2n फैक्टर। ठीक है, 1 मल्टीप्लाई होगा तो यही टर्म हमारे पास आ जाएगी, जो कि क्या है, 1 प्लस ओमेगा। ठीक है, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर एंड अप टू 2n फैक्टर। ठीक है, अब 1 प्लस ओमेगा जो है वो किसके इक्वल होगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर के। ठीक है, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होगा, माइनस ओमेगा के अप टू 2n फैक्टर। ठीक है,
इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ओमेगा क्यूब हो जाएगा अप टू 2n फैक्टर, ठीक है। और ओमेगा क्यूब जो है वो किसके इक्वल होता है, 1 के। तो ये हमारे पास प्रूव हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड जो है वो आ गई। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज नंबर 2.2 जो है वो कंप्लीट हो गई है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले लेक्चर का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। इसी के साथ इस लेक्चर को एंड करते हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा।